सात समुंदर की लहर मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा डूबी नाव अनेक। हमारे मन में विचारों का कितना उतार चढ़ाव है। समुद्र के ऊपरी भाग पर जहां तरंगे आपस में लड़ रही हैं, मैं तू यह वह, तरंगों के लड़ने से अशांति है, स्थिरता है, चंचलता है। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां तो बस शांति ही शांति है, वहां तो बस शांति ही शांति है। स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, गंभीरता है। वो समुद्र का गर्भ है, समुद्र का अंतराय है, समुद्र का आंतरिक भाग है, जहां शांति ही शांति है। जीवन की सहजता भंग न हो, जीवन शांति के ही पथ पर गतिमान हो। दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो। स्थिरता हो, सहजता हो, सरसता हो, सरलता हो, स्वाभाविकता हो। आध्यात्मिक जीवन का यही संदेश है। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो। किसी को भी अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक दुखी नहीं बना सकते, दुख नहीं दे सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को भी चोटिल नहीं कर सकते अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक। किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को दुख नहीं दे सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुखियों का दुख कैसे कम हो? दुखियों के दुख को दूर करने में, दुखियों की पीड़ा को कम करने में हम किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा विचार करने वाला जो विहंगम योगी है, वही तो देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी है। ऐसा योगी ही उपयोगी है। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। यही चिंतन अध्यात्म का है, यही संदेश सद्गुरुदेव के स्वरवेद का है। स्वरवेद का स्वर हमें ज्ञान, आनंद, अनुभव और शांति ही प्रदान करने वाला है। शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। सद्गुरुदेव की शक्ति स्वर वेद में निहित है। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते हैं और स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, स्वरवेद के दोहों को गुनगुनाने लगते हैं। और बहुत बार केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, उनकी आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। तो जिसकी पहुंच आंतरिक है, जो आत्मा को छूता है, जो सुप्त चेतना को जगाने लगता है, जो सोई हुई शक्ति को जो सुप्त चेतना को जागृत करने लगता है,
वही तो सद्गुरुदेव का स्वर वेद कहलाता है, स्वर वेद कहलाता है। जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, ठूठ नहीं जान सकता। हरा पेड़ जानता है कि वर्षा की बूंदें क्या हैं। उसी प्रकार एक साधक, एक साधिका, एक अध्यात्म का जिज्ञासु, एक अध्यात्म का पिपासु, एक भक्ति मार्ग का पथिक, एक कल्याण मार्ग का, प्रकाश मार्ग का पथिक भली भांति जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है, ये ब्रह्म विद्या क्या है। शब्द शब्द में अनंत शक्ति निहित है। ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है। मन को नियंत्रित और संयमित करने की कला है। आज मन पर नियंत्रण न होने से ही समाज में विसंगतियां हैं। ईर्ष्या की भावना है, द्वेष है, कलह है, कपट है, अशांति है, उपद्रव है। इस सब के पीछे क्या है? मनुष्य का अनियंत्रित मन है, मनुष्य का असंयमित मन है। इसीलिए तो यूनेस्को की प्रस्तावना कहती है कि युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं। अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जितना हम अपने मन को नियंत्रित रखेंगे, संयमित रखेंगे, अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे, उतना ही हमारा जीवन, हम सबका जीवन शांति के ही पथ पर गतिमान रहेगा। हजारों हजार विचार हम प्रतिदिन करते हैं। वैज्ञानिक बतलाते हैं एक मनुष्य एक दिन में 60,000 विचार करता है। 60,000। बंद कमरे में बैठा व्यक्ति भी अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करता है। ये विचारों की शक्ति है। जिसका रजस बड़ा है उसके विचार और बड़े तीव्र हो सकते हैं। विचारों का प्रवाह गतिमान है, जैसे समुद्र में तरंगे हैं। विचारों के इस उतार चढ़ाव पर नियंत्रण, विचारों के इस उतार चढ़ाव पर नियंत्रण कैसे संभव है? ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। ये स्वर वेद, सेवा, सत्संग और साधना से ही संभव है, साधना से ही संभव है। कोई भी विचार आए और हमें प्रताड़ित करके चला जाए, विचारों के इस उतार चढ़ाव पर नियंत्रण होता है एक साधक का, एक साधिका का। बहुत बार अनेकों विचार हमें व्यथित करते हैं। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। क्योंकि विचारों का ये प्रवाह जैसे निरंतर गतिमान है। हजारों हजार विचार
साधक निरीक्षण करता है, अपने विचारों को देखता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक उसके विचारों की एक स्थिति है, उसके मन की एक स्थिति है, उसकी बुद्धि की एक स्थिति है, उसका एक मंडल है। क्योंकि वह अपने विचारों का साक्षी है, विचारों को देखता है और उनके साथ न्याय करता है। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, इसका निर्णय वही कर सकता है जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है। भाई अशुभ से परे शुभ पवित्र कल्याणकारी विचारों के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यही तो सत्संगति है। सत्संग यही है। प्रकाश से भरते रहे अपने जीवन को, नहीं तो अंधेरा जगह बना लेगा। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। बस प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है। तो मन को निरंतर श्रेष्ठ विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, आत्म कल्याण में उपयोगी चिंतन हमें अध्यात्म पथ पर निरंतर गतिमान रखता है। यही सत्संग गति है। सत्संग का अभाव न हो, श्रेष्ठ वाणियों का अभाव न हो, पवित्र विचारों का अभाव न हो, नहीं तो अंधेरा छा जाएगा। ये जो दो कान हैं, अगर इनसे सत्संग का श्रवण नहीं किया, श्रेष्ठ विचारों का श्रवण नहीं किया, पवित्र विचारों का श्रवण नहीं किया, तो जैसे ये कान ना होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल बन जाए। कोई भी कुछ आके कह दे, उसमें जहर घोल ले। इसीलिए ऋषियों ने कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्राः। कानों से क्या सुने? जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए बढ़िया हो, जो हमें सदैव प्रकाश के ही पथ पर गतिमान रखे, ऐसी वाणियों का खूब खूब श्रवण करना। सत्संग खूब खूब होना चाहिए। सतसंगति सदगुरु शरण सेवा भाव विचार उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जगसार। तो सत्संग न होने से, श्रेष्ठ चिंतन न होने से, कल्याणकारी चिंतन न होने से केवल शरीर का, संसार का, इन भोगों का, पदार्थों का ही चिंतन चलता रहता है। शरीर संसार का जितना चिंतन करना है उतना ही करना है। केवल शरीर, संसार, ये भोग, ये पदार्थ, मैं, तू, यह वह, संपूर्ण जीवन इसी में व्यतीत नहीं हो सकता। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। तो श्रेष्ठ चिंतन न होने से, कल्याणकारी चिंतन न होने से केवल शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का ही चिंतन विचार चलता रहता है। शरीर, संसार, इन भोगों, पदार्थों, संबंधों का चिंतन करना है, बस जितना करना उतना। यह विवेक होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान से, ब्रह्म विद्या के प्रकाश से
यही विवेक जागृत होता है। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, रात कितनी भी काली हो, अंधेरी रात हो, प्रातः सूर्यदेव की किरणें, प्रातः सूर्यदेव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती है, क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सबके भीतर वही शक्ति है, सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे। जीवन हतोत्साही न बने, कोई हताशा निराशा कुंठा अवसाद हमें घेर न ले। सबके भीतर वही है, सूक्ष्म रूप से वही स्थित है। मन के किसी भी कोने में अंधेरा छिपा हो, उस अंधेरे को दूर किया जा सकता है, उस अंधेरे को नष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर, जिस प्रकार पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, जिस प्रकार पृथ्वी के अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें बिल्कुल शुद्ध बना देती हैं, वो किरण अशुद्ध नहीं होती, वो किरण अपने जैसा बना लेती है, अपने जैसा बना लेती है। मन के किसी कोने में अंधेरा छिपा हो, कोई हताशा निराशा ना हो, विहंगम योग का ज्ञान, स्वरवेद का ज्ञान, सद्गुरुदेव की यह साधना मन के किसी कोने में छिपे हुए अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखती है, दूर करने का सामर्थ्य रखती है। शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। यह मोघ वाणी है, यह वाणियां गूंजनी चाहिए, यह आध्यात्मिक वाणियां हैं, आत्मा के कल्याण की वाणियां हैं, यह परमानंद की वाणियां हैं। समाधि के अनुभव से यह ज्ञान उत्पन्न है। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है। हम अपने जीवन के आध्यात्मिक निर्माण में गतिशील बनते हैं, तन्मय होकर, शांत चित्त होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सभी श्रवण लाभ लेते हैं। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। करी विचारी मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगे दाधार। करी विचारी मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगे दाधार। कैसे जगे उत्पन्न है, लीन कौन विधि पाल। कैसे जगे उत्पन्न है, लीन कौन विधि पाल।